समाचार पूछने के लिए। सुदामा जी भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे। कन्हैया सुदामा आज गुरु माता के पास में पहुंचे हैं। और जो लोग, जो भी प्राणी सुदामा जी की कथा को मन बुद्धि से श्रवण करता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है, याद रखना। तो गुरु माता के पास में जब पहुंचे हैं तो गुरु मैया ने सुदामा कृष्ण को पास बुलाया। बुला करके कहा है, बेटा आज काफी दिन हो गए हैं, घर पर भोजन नहीं बना है, लकड़ी नहीं है, खत्म हो चुकी है। सुदामा कृष्ण ने गुरु मैया की दशा को देखा तो आंखों में आंसू भर लिए। आंखों में आंसू भर करके विलाप करने लगे हैं। लाला आज 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना। तो कन्हैया ने गुरु मैया की आंखों में आंसू पोंछ करके कहा, माँ अब आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, लकड़ियां तोड़ करके लाऊंगा और अगर हो सके तो मैं भोजन भी अपने हाथ से आपको बना करके खिलाऊंगा। सुदामा कृष्ण गुरु मैया के कहे हुए वचनों पर जब जा रहे हैं वृक्ष से लकड़ियां तोड़ने के लिए, तो गुरु मैया के पास में चने रखे हुए थे। अब विचार करेंगे वो चने कैसे थे, कौन से चने थे, वो चने आए कहां से थे। एक बार की बात है, गुरु माता जो थी एक मंदिर पर पूजा करने के लिए गई थी। और जब गुरु मैया पूजा करने के लिए मंदिर पर गई थी तो एक बहुत ही गरीब स्त्री जो थी, पूजा करने के बाद उस स्त्री के पास में मात्र प्रसाद में बांटने के लिए चने ही थे। उस दुखिया स्त्री ने वो चने गुरु माता को दे दिए, लेकिन उन चनों में श्राप पहले से ही लगा था। जो हीन भावना से ये चने खाएगा वो खाते ही गरीब हो जाएगा। वही चने गुरु माता ने 200 रुपया भिजवा रहे बट्टू भैया नंगला हरचंदी से, नंगला जिंद से। कामना करेंगे सुख शांति मिलती रहे, गोविंद की कृपा बनी रहे, आगे बढ़ती रहे। तो आज भैया गुरु माता ने वो चने निकाले और निकाल करके सुदामा जी को दे दिए। कभी विचार किया वो चने गुरु माता ने सुदामा जी को ही क्यों दिए? अगर चाहती तो कन्हैया को भी दे देती, लेकिन सुदामा जी को क्यों दिए? गुरु माता को पता था इन चनों में श्राप लगा हुआ है, अगर ये चने कन्हैया खाएगा तो कन्हैया तीनों लोगों का नाथ है और सुदामा एक ब्राह्मण है। सुदामा अपना गुजारा चला लेगा, मगर कन्हैया अगर चने को खाएगा तो मेरा गोविंद गरीब हो जाएगा। इसीलिए वो चने आज सुदामा दी को दिए। लेकिन गुरु मैया ने कह दिया था कि जंगल में जा रहे हो, मिल बांट करके खा लेना, कपट का व्यवहार मत करना। पता था चनों में श्राप लगा है। जैसे ही आगे बढ़े सुदामा कृष्ण आज पहुंचे हैं महाराज जंगल में, वो एक ही वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियां तोड़ने लगे। और जब एक ही वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियां तोड़ने लगे हैं, आज घोर रात्रि माह का महीना, जल की बरसात होने लगी। याद रखना ये सब गोविंद की लीला है। और जब जल की बरसात होने लगी, अब सुदामा जी ने मन में विचार किया कि चनों में श्राप लगा हुआ है, इसीलिए वो चने निकाले और निकाल करके आज सुदामा जी बड़े भाव से चबाने लगे हैं। क्यों? इत घोर राति माह को महीना, पानी पे पानी आता है।
इतनी देर से खड़ी हैं, जो आपको काम दिया गया है उसे जल्दी कर लीजिए। और भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी वजह से, पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग जल्दी अपने पहन लो बात और फिर बैठ जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसी बीच में 500 रुपया जो दान कर रहे हैं राकेश सिंह जो नंगला सैफई के पास से आए हैं बहादुरपुर से, 500 रुपया दीवान सिंगरी नंगला जड़ा से जो आए हैं। कामना करेंगे भगवान से सुख शांति मिलती रहे, गोविंद की कृपा बनी रहे, आगे बढ़ती रहे। इसी बीच में 100 रुपया रामकृष्ण यादव जी जो ननाद से आए हैं, भगवान से कामना है सुख शांति मिलती रहे, आगे बढ़ती रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माताओं आप बड़ा सुर मचा रही हो, बहुत बातें कर रही हो, शांति पूर्वक बैठी रहो। अब ये कथा थोड़ी सुनने आती है, ये साड़ी दिखाने आती है और सिर्फ अपने लौंग हार कंठी फूलमाला जयमाला। हाँ हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। खैर जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी ही। महाराज याद रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज सुदामा कृष्ण जब एक ही वृक्ष के ऊपर चढ़ करके जब लकड़ियां तोड़ने लगे हैं, तो आज महाराज जल की बरसात होने लगी। जब जल बरसने लगा तो उसी समय